गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी प्लस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओ बढ़िया, आदर्श, उत्कर्ष, हिमांशु, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किंग जोंग भी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने बना ली है, तो मैं वो पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तो आज की क्लास अच्छी होने वाली है, बहुत मस्त होने वाली है। देखिए कैसे। कहाँ गया पीडीएफ? हाँ, ये रहा। बैकग्राउंड यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। डेली कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें होती रहती हैं। आज एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पावर कट है। ठीक है, तो पावर कट बहुत टाइम से है, तो मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था आज की क्लास। सो इसलिए ऐसा हमने बना लिया। चलो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो कल की क्लास का कंटिन्यूएशन है। ठीक है ना। घर का सर्वे हो रहा है। वो जहां पे लाइट दिखी मुझे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, हिली एरियाज में जब भी पावर कट होता है तो लंबा जाता है, जो भी कट होता है तो लंबा ही जाता है। तो इसलिए डेली डेली ये रूम चेंज होते रहते हैं। जहां पे लाइट आई वहां पर मैं बैठ गया। तो ये वाला सीन है। ठीक है, सो आज का जो सीन है दोस्तों, देखिए कुछ रिटन फॉर्म में भी मैंने लिखा हुआ है। इन केस आज अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज दी होल समरी ऑफ टूडेज 2 क्लास। 2 घंटे की जो आज क्लास हमारी होगी उसका पूरा समरी ये है पूरा। ठीक है ना, तो ये पूरा समरी है। चलो देखो, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए स्पेशल क्लास है, तो आई नीड टू टेल अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू का एक, हाँ, न्यूमेरिकल भी होगा यार। न्यूमेरिकल पहले आज का हम कंप्लीट कर लेते हैं, थियोरी कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल गो फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है ना, हम फिर न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे। क्लियर? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं डीटीयू का एलुमनाई हूँ। 2011 में मेरी बीटेक हो गई थी। ठीक है, और बीटेक मेरी 2011 में हो गई थी। तब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने 2 साल प्राइवेट जॉब करी थी, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा स्पेन की कंपनी में। सो आइसोलेक्स कोर्सन एक स्पेन की कंपनी है और पहले मैं उसमें कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। देन आई शिफ्टेड टू दी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद फिर मैंने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। और फिर उसके बाद एमटेक फर्स्ट ईयर में मेरे सिलेक्शन हो गए थे काफी जगह। ठीक है, तो गेट में जो मेरी बेस्ट रैंक बनी है दोस्तों अब तक, वो बनी है ऑल इंडिया रैंक 124। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं, क्योंकि स्पेशल क्लास है, एवरीवन कैन ज्वाइन दी स्पेशल क्लास। ठीक है, सो ये मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, अपूर्व शिवम मित्तल, ये मेरा एड्रेस है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी तक जो मेरा कंटेंट है बहुत सारा आ गया। ये 98,000 बहुत पहले की है, अब इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू टच 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। ठीक है, एमटेक मैंने अपने ही कॉलेज से कर लिया था यार, और इसीलिए किया था बिकॉज एमटेक मैंने इसीलिए अपने ही कॉलेज से इसलिए कर लिया था क्योंकि मुझे पता था वहां पर क्या सिनेरियो है। ठीक है, हर चीज में वेल अवेयर था। दैट इज वाई मैंने वहां से एमटेक कर लिया था। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को करते हैं, क्योंकि यार जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक, और जो नए जुड़े हैं, उन्हें पता लग जाए कि कैसी क्लासेस होती हैं, ऐसे क्लासेस होती हैं। देखिए मैं इमेज बेस्ड पढ़ाता हूँ। ठीक है, नयन, वेरी गुड इवनिंग यार। सो देखिए, इसके लिए क्लासेस, जो पेड क्लासेस होती हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। तो कल हमने ये चीज कर ली थी। कल हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने टाइप ऑफ वेल्ड पढ़ लिया था। ठीक है, सो कल जो मेरी पेड क्लास थी उसमें मैंने आप लोग को टाइप ऑफ वेल्ड पढ़ा दिया था पूरा का पूरा। ठीक है, गुड इवनिंग यार ट्रम चाचा, गुड इवनिंग रौनक। ठीक है, गुड इवनिंग अमन। तो टाइप ऑफ वेल्ड हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द वेल्ड, बट वेल्ड, ग्रूव वेल्ड, वी वेल्ड, ठीक है, जे वेल्ड, यू वेल्ड, ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद कल हम लोगों ने स्लॉट वेल्ड और ये भी पढ़ लिया था, स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अमंग दी बोथ, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। चलिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच नयन। अब आप मुझे बताइए ऑप्शन 1 प्लग वेल्ड है कि ऑप्शन 2 प्लग वेल्ड है? फटाफट आंसर करिए। जो भी स्टूडेंट कल रेगुलर क्लास में थे, फटाफट मुझे आंसर करिए, ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2, कौन सा इसमें से प्लग वेल्ड है? प्लग वेल्ड, प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड नहीं पूछा है मैंने, प्लग वेल्ड पूछा है। विच अमंग द टू इज द प्लग वेल्ड?
क्या कर रहे हो यार? विच अमंग द टू इज द प्लग वेल्ड? क्या कर रहे हो? प्लग वेल्ड कौन सा है? यस, सेकंड वन इज द स्लॉट वेल्ड। हम लोग स्लॉट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो ये आपका स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये आपके क्या है? प्लग्स आपने बनाए हैं, छोटे छोटे प्लग्स बनाए हैं, ठीक है। सो वन इज द प्लग वेल्ड, सेकंड वन इज द स्लॉट वेल्ड। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। सो दिस इज द प्लग वेल्ड एंड दिस इज द स्लॉट वेल्ड। प्लग वेल्ड एंड स्लॉट वेल्ड। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है, यस, वेरी गुड। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और ये बट वेल्ड टाइप मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिए थे। सो इट इज फर्स्ट वन इज द स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है। पहला वाला स्क्वायर बट वेल्ड है, ठीक है, वन साइड टू साइड डिपेंड करता है। उसके बाद ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? बेवेल्ड ग्रूव वेल्ड, बेवेल्ड बट वेल्ड है ये, ठीक है ना। और बोथ साइड बेवेल्ड होता है तो आपकी ये जो शेप होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोथ साइड, ठीक है ना, ठीक है। और उसका ये V है, J है, तो ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लग वेल्ड एंड द स्लॉट वेल्ड। स्लॉट बनाया हमने यहाँ पर प्लग्स, छोटे छोटे प्लग्स बनाए। उसके बाद क्या है? दिस इज दी, ये क्या है? बट, डबल बट, ये बट वेल्ड है। बट वेल्ड, बट वेल्ड में क्या है? टू प्लेस बैक टू बैक, और आपने क्या कर दिया? यहाँ पर ग्रूव बना के वेल्डिंग कर दी। तो दिस इज नथिंग बट दी बट वेल्ड, दिस इज नथिंग बट दी बट वेल्ड। क्लियर हो गई वाली चीज? कल हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद कल हमने कुछ कोडल प्रोविजन कर लिए थे। नाउ विल कम टुवर्ड्स दी इफेक्टिव लेंथ। बहुत बढ़िया। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं फ्रेंड्स। हाँ, हो गया, ठीक है, मालूम है। चलिए, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा इन केस जो भी स्टूडेंट आज नहीं लिख पाते हैं, जो नए हैं, जो, और ठीक है, मस्त एक चीज आप लोग को बताता हूं। मैं रुको यार, मैं फोन साइलेंट कर देता हूं यार। अरे, आप लोग को मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है तो है यार, आप लोग क्यों अननेसेसरी डाउट क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, कल मैंने भेज दिया था रात में। तो ग्रुप वाले सारे आ तो गए मेरे ख्याल से। अनिर्बान आ गया, भरत, अपूर्व, प्रीति, सब लोग आ गए ना, आई गेस। अरे रे यार, कौन रह गया? काइंडली यार, जो भी स्टूडेंट है जो नहीं आ पा रहा है, लैपी पे भी होती है स्पेशल क्लास यार, ऐसा तो नहीं है। लैपी पे भी होती है स्पेशल क्लास, आप लोग देख लीजिएगा। आई गेस सब लोग आ चुके हैं यार। चलो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो बेस्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत आपको काम आएगा। वेल्ड सिंबल्स, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए, वेल्ड सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेल्ड सिंबल, हेडिंग डालो, वेल्ड सिंबल्स। सो दिस इज द प्रॉपर क्लास। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। वेल्ड सिंबल्स आज हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में सिंबल्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। रेडी है गाइस आप लोग? ठीक है। तो जो भी आपके मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी नोट कॉपी में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? वेल्ड सिंबल, और फिर मैं इमेजेस से आपको बता दूंगा वेल्ड सिंबल होते क्या है, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखो, वेल्ड सिंबल्स हेडिंग डालो, और ये हम देखते हैं क्या चीज है, ठीक है। देखो, अगर कभी भी ऐसा साइन आपको दिया होता है क्वेश्चन में ऐसा साइन दिया होगा, दिस रिप्रेजेंट व्हाट? दिस रिप्रेजेंट फिलेट वेल्ड, दिस रिप्रेजेंट फिलेट वेल्ड, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट फिलेट वेल्ड। और फिलेट वेल्ड क्या होता है मैं आपको अभी इमेज से भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट इज दी दिस साइन। अगर कभी क्वेश्चन में ये साइन दिया होगा, व्हाट दिस रिप्रेजेंट? स्क्वायर, स्क्वायर बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड। कल हम लोगों ने इसकी इमेज भी देखी थी, स्क्वायर बट वेल्ड की इमेज भी देखी थी कि नहीं देखी थी? फटाफट लिख लीजिए। इफ दिस साइन इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एग्जामिनेशन, कभी ऐसा अगर आपका आ गया, तो ये आपका क्या है? वी बट वेल्ड है, सिंगल वी, सिंगल वी बट वेल्ड। ये आपका क्या है? सिंगल वी बट वेल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस। अगर कभी ऐसा साइन आपका आता है, ठीक है, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने वेल्डिंग तो करी है, किस टाइप की वेल्डिंग करी है? सिंगल यू बट वेल्ड, सिंगल यू बट वेल्ड लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। और अगर कभी ऐसा साइन है, तो ये किसका साइन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बट वेल्ड का रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस रिप्रेजेंट डबल यू बट वेल्ड। तो ये क्या है आपका? डबल यू बट वेल्ड।
ये लिख लीजिए डबल यू बट वेल्ड। रिटन एवरीवन? ठीक है, लिख लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया, डबल यू बट वेल्ड। अब नेक्स्ट आप देखते हैं क्या चीज। कभी अगर ऐसा साइन हो, देखिए बहुत ध्यान से, कभी अगर ऐसा साइन हो दिस एंड ये ऐसे, ये साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, आपने ऑल राउंड वेल्डिंग करी है, ऑल राउंड वेल्डिंग, ऑल राउंड, ऑल राउंड वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, आपने हर तरफ से वेल्डिंग करी है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है और इसमें आपने क्या है, एक आई सेक्शन, फॉर एग्जांपल आपको इसमें आई सेक्शन वेल्ड करना है। ये आपने क्या किया, आई सेक्शन आपने वेल्ड कर दिया। अब कैसे वेल्ड करेंगे, देखिए ये वेल्डिंग यहां पर आपने कर दी, ठीक है, ये यहां पर ऑल राउंड वेल्डिंग आपने कर दी है, ऑल राउंड वेल्डिंग। सो ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है कि आपने हर तरफ वेल्डिंग करी है, हर तरफ ऑल राउंड वेल्डिंग आपने कर दी है। सो दिस रिप्रेजेंट ऑल राउंड वेल्डिंग। ठीक है, तो हर तरफ से आपने क्या किया है कि हर तरफ से वेल्डिंग करी है, चारों तरफ से वेल्डिंग करी है आपने। सो दिस रिप्रेजेंट ऑल राउंड वेल्डिंग। ये एरो आपको ये दिखाता है, ठीक है ना। और कभी अगर ये साइन आपको दिखे, दिस साइन, व्हाट डज दिस साइन रिप्रेजेंट, दिस साइन, ये दिस फ्लैग मींस ये जो बताता है, ये बताता है फील्ड वेल्डिंग करी है आपने। दिस रिप्रेजेंट द फील्ड वेल्डिंग, दिस रिप्रेजेंट द फील्ड वेल्डिंग। ये हाँ, ये फिलेट वेल्ड हुआ है, ये फिलेट वेल्ड, वेरी गुड यार, ये फिलेट वेल्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने हर तरफ फिलेट वेल्डिंग करी है, हर तरफ फिलेट वेल्डिंग करी है। ठीक है, एंड दी टू सरफेसेस आर 90 डिग्री टू ईच अदर। दो सरफेस 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए देखिए, यस वेरी गुड, वेरी गुड। अरे विवेक आ गया ना यार, ठीक है, विवेक आ गया ना। हाईली अनइकोनॉमिकल डिपेंड करता है, यस डिपेंड करता है। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा अभिषेक, देखिए क्या चीज है कि जब हमारा लोड बहुत ज्यादा आता है स्ट्रक्चर पे, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, दिस लोड इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम आई सेक्शन टू द प्लेट। अब अगर लोड बहुत ज्यादा ट्रांसफर करना है, देन द लेंथ ऑफ द वेल्ड शुड बी इंक्रीज्ड। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑल राउंड वेल्ड हमें करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ स्टील पूरा होगा यार, स्टील पूरा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है अनिकेत, चलो देखो यहाँ पर ये फील्ड वेल्ड है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही लेक्चर में, मैंने आप लोगों को बता दिया था व्हाट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द वेल्ड मटेरियल फॉर द फील्ड वेल्डिंग एंड द फॉर द शॉप वेल्डिंग। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, फील्ड वेल्डिंग एंड शॉप वेल्डिंग। शॉप वेल्डिंग में क्या होता है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज देखिए, आप बहुत ध्यान से ये वाली इमेज देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने शॉप में क्या कर रहे हैं, इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं। देखो ये देखो वेल्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका एक प्लेट सेक्शन है और ये आपका, ये आपने एक और प्लेट ले ली और ये नीचे एक प्लेट सेक्शन है, तो ये आपने आई बीम बना दी पूरी की पूरी, यहां पर आप पूरी की पूरी वेल्डिंग करें। सो इफ इट इज कंडक्टेड इन दी शॉप, देन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर विल बी लेस, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ आएगी। और यही चीज क्या होती है अगर आप फील्ड पे करते हैं, सो लेस फैक्टर ऑफ, मतलब आप क्या करेंगे, मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी अप्लाइड, सो लेस स्ट्रेंथ विल बी गवर्न इन दी शॉप वेल्ड। समझ में आ गई ये वाली चीज, ये फर्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। क्लियर हुआ दोस्तों ये वाली चीज, ये रिप्रेजेंट करता है फील्ड वेल्डिंग को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए क्या चीज होता है। नेक्स्ट देखिए क्या चीज है कि अगर एरो में ऐसे लिखा हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से, एरो अगर ऐसे है, ये एग्जाम में बहुत आता है, ये एग्जाम में बहुत आता है, और यहां पर आपका ऐसे साइन बना हुआ है, ठीक है, ऐसे साइन बना है। सो ये जो आपका ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने एरो के अदर साइड पे, ठीक है, एरो के अदर साइड पे फिलेट वेल्डिंग करी है, और ये बताएगा, अब आपने ऐसे लिखा है फॉर एग्जांपल 8 mm लिखा है, 8 mm, और नीचे आपने क्या लिखा हुआ है, नीचे आपने लिखा है फॉर एग्जांपल 10 mm, 10 mm। सो ये क्या बताता है, नीचे वाला आपका ये बताता है, ये आपने देखो देखो, ये आपका क्या है, फिलेट वेल्ड का है। सो फिलेट वेल्ड किया है आपने एरो की साइड पे कितना, 10 mm थ्रोट थिकनेस का, और दूसरी साइड पे, एरो की दूसरी साइड पे आपने क्या किया, 8 mm। मैं इसका भी डायग्राम बना दूंगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड ऑन एरो साइड,
साइज ऑफ वेल्ड ऑन एरो साइड, और इसका क्या मतलब है, साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड। ये लिखिए, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं अभी। लिख लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। लास्ट वाला देखो बहुत ध्यान से, फिलेट वेल्ड, इसका पहले डायग्राम बना दूं फिर सारे रिपीट कर दूंगा। इसका डायग्राम बना देता हूं फिर रिपीट कर देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, ये कोई एक फ्लैंज है, ठीक है, आई सेक्शन है, आई सेक्शन का फ्लैंज है ये, ठीक है। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये प्लेट इसमें जोड़नी है, ये प्लेट इसमें जोड़नी है, ठीक है। और आपने यहां पर कैसे एरो दिखाया हुआ है, ऐसे एरो दिखाया हुआ है, ऐसे एरो दिखाया हुआ है। और इसमें देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, ऐसे दिखाया हुआ है। और ऊपर आपने लिखा है 8 mm, ठीक है, नीचे आपने फॉर एग्जांपल लिखा है 10 mm, ठीक है, 8 mm और 10 mm, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जिस साइड आपने एरो पॉइंट किया है, बहुत ध्यान से सुनो यार, जिस साइड आपने एरो पॉइंट किया है वहां पर जो आपने वेल्ड किया है उसकी थ्रोट थिकनेस कितनी है, 10 mm है, जहां पर आपने एरो प्लेस किया। और जिस साइड एरो नहीं है, ठीक है, यानी इस साइड में, इस साइड में जो वेल्डिंग की थ्रोट थिकनेस है वो 8 mm है। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? हर साल इसके ऊपर ईएस में क्वेश्चन आते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है यार। देखिए गेट में नहीं आते हैं, ईएस के मेंस में आते हैं यार, ईएस जैसे एग्जाम में, कन्वेंशनल एग्जाम में ये आते हैं। ये आपको एरो दे देगा 8 mm और 10 mm, तो इसका क्या मतलब है, जिस साइड एरो है, तो नीचे वाला फिलेट वेल्ड बता रहा है, नीचे वाला फिलेट वेल्ड बता रहा है कि आपने एक तरफ वेल्डिंग करी है, उसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm है। 10 mm मोटी लेयर आपने बिछाई है। 10 mm मोटी लेयर का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ लीजिए बहुत ध्यान से, 10 mm ऐसे समझ लो, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, ये देखो बहुत ध्यान से, ये जो थिकनेस आपकी है वेल्ड की, ये जो थिकनेस है वेल्ड की, ये कितनी है, ये आपकी थ्रोट थिकनेस इसकी कितनी है, 10 mm है। और यहां जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, 8 mm। अब समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये प्लेट आपने जोड़नी है पीछे वाले किसी सेक्शन से, तो यहाँ कितनी मोटी आप क्या कहते हैं वेल्डिंग करेंगे, 10 mm की। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे, नीचे वाला ऑन दी साइड ऑफ द एरो, और दूसरा वाला आपको क्या बता रहा है, 8 mm बता रहा है। एक बात मुझे बहुत ध्यान से सोच के बताइए, मुझे यस और नो में आंसर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई होप ये लिख लिया होगा सबने, ये डायग्राम बना लिया सबने। अब बहुत ध्यान से मुझे बताइए, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं यहां पर, वेट करना है, लिखो फटाफट लिखो निर्बान यार, थोड़ा जल्दी लिखिए, बहुत कुछ पढ़ना है अपने को। यस, लोअर साइड शोज दी एरो साइड थिकनेस, यस वेरी गुड, जहां पर आपने एरो दिखाया होगा, जहां पर आपने एरो दिखाया होगा। नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, आई होप लिख लिया होगा सबने। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर ये हटा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, क्या ये डायग्राम सही है, यस और नो? क्या ये डायग्राम सही है, यस और नो? क्या ये डायग्राम सही है, यस और नो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इफ, अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही है, क्यों गलत है, देखिए बहुत ध्यान से, यू आर शोइंग द फिलेट वेल्ड ऑन द साइड ऑफ द एरो, बस जहां पर आपका एरो है वहीं पे आपने फिलेट वेल्ड दिखाया है, ये देखो, और 10 mm थ्रोट थिकनेस का। दूसरी साइड कोई भी वेल्ड नहीं है भाई, दूसरी साइड कोई वेल्ड है ही नहीं, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहां पर एक फिलेट वेल्ड दिखा दिया। क्लियर हुई ये वाली चीज? अभिषेक, जिन्होंने नो लिखा था, ये चीज समझ में आई सबको, हाउ दिस रिप्रेजेंट? क्लियर हो गई ये वाली चीज? ठीक है ना, चलो बहुत ध्यान से, ये मैं पूरा, ये देखो, ठीक है यार, ये क्या है कि अंडरस्टैंड, देखो क्या होता है ना, नयन, ऐसा ही क्यों हो रहा है, देखिए क्या होता है, जब भी देखो जब भी मैं कभी क्या करता हूं, स्टैडिया किसी भी सॉफ्टवेयर से,
ठीक है, जब भी मैं कभी क्या करता हूं, किसी भी सॉफ्टवेयर से स्टील स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग बनाता हूं, मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं ग्रुप पे इसकी जब मैं मेरे नेक्स्ट कभी जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको अपनी साइट की कुछ वो लेके आऊंगा, ड्राइंग्स लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हम लोग जब डिजाइन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ऑटो कैड से ये आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑटो कैड से ये डिजाइन कर दिया, ठीक है, ऑटो कैड से डिजाइन कर दिया कि ये प्लेट है मेरी, इसमें एक प्लेट मुझे ज्वाइन करनी है, ठीक है, और यहां पर ये एरो बना दिया, ऊपर 8 लिख दिया, 10 हो गया। तो जब मैं ये ड्राइंग अपने जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर को दूंगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा कि अच्छा सर ने क्या ड्राइंग बनाई है, ये एक सेक्शन है आई सेक्शन, उसमें एक ये प्लेट जोड़नी है इस डायमेंशन की, और इधर भी वेल्डिंग करनी है और इधर भी वेल्डिंग करनी है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा किस साइड 10 mm की करनी है, किस साइड 8 mm की, तो मैंने बना दिया कि अच्छा इस साइड आपको 10, मतलब जिस साइड एरो है वहां पर आपको 10 mm की करनी है और यहां पर आपको 8 mm की करनी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या, तो मेरा असिस्टेंट इंजीनियर क्या करेगा, साइड पे बिल्कुल ऐसे ही कास्ट करा देगा चीजों को। बात समझ में आ गई? सो ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिंबल्स हैं, अगर सिर्फ ऊपर दिया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन अगर आपने पूछा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर क्या होता, ये होता, ठीक है, ये होता, तो मैं क्या करता, इसे इसे सब्ट्रैक्ट कर देता, इसे सब्ट्रैक्ट कर देता, इस चीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता। तो मैं क्या करता, एरो की अपोजिट साइड, ड्राइंग में जहां भी एरो के अपोजिट साइड मतलब जो सेक्शन होगा, वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं 8 mm की वेल्डिंग कर दूंगा। क्लियर हो गया? तो एज पर ड्राइंग जो भी कंडीशंस होगी हम वैसे अपना एनालाइज करेंगे चीजों को। क्लियर हो गई सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रही है सबको चीजें भाई? कोई डाउट तो नहीं है यार? देखो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ये गोला सा बना होता, देखो अगर ये गोला बना होता, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता, मतलब मैं इस प्लेट के, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर ये सर्कल बना होता तो मैं क्या रिप्रेजेंट करता इस चीज से, मैं ये रिप्रेजेंट करता कि मुझे क्या करना है, मुझे यहां भी वेल्डिंग करनी है और यहां भी वेल्डिंग करनी, ऑल राउंड वेल्डिंग बताता है वो, ऑल राउंड वेल्डिंग बताता है। क्लियर हुआ? ऑल राउंड वेल्डिंग बताता है। क्लियर हो गई वाली चीज? क्लियर हो गई? चलो देखो, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसी को और मॉडिफाई करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। बेसिकली ये मैंने आपको आधी चीज बताई है, आधी चीज कैसे बताई है, अब देखो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, ये मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, एक प्लेट ऐड करनी है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? चलो देखो, ठीक है, इसमें मुझे एक प्लेट ऐड करनी है और ये आपका एरो है, अरे शिट शिट, ठीक है, और यहां पर ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर लिखा है दोस्तों 8 mm और यहां पर लिखा है 10 mm, और उसके बाद इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 400 mm, और यहां लिखा हुआ है 300 mm, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, जो साइड आपके एरो की साइड जहां है, जिस साइड एरो है, मतलब नीचे वाला क्या बता रहा है, जहां पर एरो है, एरो कहां पर है, यहां पर है, तो आपने क्या बताया कि यहां पर मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा कि 10 mm की वेल्डिंग करूंगा। क्लियर हो रही है बात? यहां पर, और जो लेंथ होगी वेल्ड की वो 300 mm होगी, वेल्ड की जो लेंथ होगी वो 300 mm होगी, और वेल्ड के जहां एरो के अपोजिट साइड अगर मैं देखता हूं, एरो के अपोजिट साइड 8 mm थिकनेस की वेल्डिंग होगी, और कितने लेंथ की वेल्डिंग होगी, 400 mm की वेल्डिंग होगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हुई? तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो बहुत ध्यान से, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिए, ठीक है, और यहां पर मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये देखिए, मतलब क्या हुआ, देखिए, ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये समझ में आया? अब देखो, यहां पर देखो, ये लेंथ जो है ये कितनी है, 400 mm है, और ये लेंथ कितनी है, 300। देखो यहां पर कम दिखाई है कि नहीं दिखाई है, यहां ज्यादा दिखाई है। इसकी थिकनेस कितनी है, 8 mm की है, इसकी लेंथ कितनी है, 400 mm की है। अरे हाँ, कर सकते हैं भाई, देखो मैं तुम्हें सारे केसेस बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लैरिटी रहे, सारे केसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, सारे केसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मैं अगर ऊपर भी 300 लिखूं, 10 300 लिखूं, तो मतलब यहां भी 10 mm, यहां भी 10 mm, यहां भी 300 mm, यहां भी 300 mm। मैं तो आप लोग को डिफरेंट केसेस सारे बता रहा हूं ना, समझ में आया?
ठीक है ना। सो यहाँ पर ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ आ गई कितनी है, 300 mm और 400 mm है। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, या लिख देता हूं यहाँ पर, ये आपको क्या बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है, ये 400 mm भी लेंथ बता रहा है। अगर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग में इसके बाद भी कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहां भी कुछ लिखा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तीन चीजें लिखी होती हैं ड्राइंग में, 8 mm 400 mm और डैश 10 mm 300 mm और डैश। अब देखो बहुत ध्यान से, अगला डायग्राम बनाओ, आई होप ये बना लिया होगा सबने। अब एक चीज बताओ मुझे, कूलर की नॉइज आप ज्यादा तो नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में अगर कूलर चल रहा है तो उसकी नॉइज तो नहीं आ रही, ज्यादा नहीं आ रही ना, ठीक है, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या तीसरा पॉइंट है। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, देखिए क्या चीज होती है एक्चुअल। अब आ जाते हैं हम थोड़े से हायर लेवल पे, ठीक है। ठीक है, ये प्लेट मुझे क्या करना है, ये ज्वाइन करना है मुझे, देखो, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब देखो अगर ऐसा लिखा हो, ठीक है, अब देखिए इफ इट इज रिटन लाइक दिस, इफ इट इज रिटन लाइक दिस, नाउ द एरोज आर बीइंग ड्रॉन and it is written like this, 8 mm on this side, 8 mm on this side, 10 mm on this side also। और क्या क्या लिखा हुआ है, it is written as 400 mm, it is written as 300 mm, और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 75 mm, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 75 mm लिखा हुआ है। अब ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, नाउ द थ्री थिंग्स आर रिटन ऑन दिस। तो पहली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पहली चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है द थिकनेस ऑफ द वेल्ड। फर्स्ट थिंग इट इज रिप्रेजेंट एज, नहीं 75 mm हाइट नहीं है, सुनिए बहुत ध्यान से रश्मिता, क्या चीज है ये मैं आपको बताता हूं। ये 10 mm और 8 mm क्या बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट द थ्रोट थिकनेस, थिकनेस ऑफ द वेल्ड, थिकनेस ऑफ वेल्ड। और ये क्या चीज बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द, ये बता रहा है, अरे सुनो सुनो यार किम जोंग, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, ये बता रहा है आपका, ये बता रहा है लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये बता रहा है लेंथ ऑफ द वेल्ड, एंड दिस रिप्रेजेंट द पिच ऑफ द वेल्ड, दिस रिप्रेजेंट द पिच ऑफ वेल्ड। कैसे, अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको, ठीक है, ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, अब ये क्या बता रहा है, देखिए आपने क्या किया, ये बता रहा है, अब देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, इट मींस दैट, ये देखिए क्या, आप देखो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये देखो बहुत ध्यान से, नाउ लुक वेरी केयरफुली, देखिए बहुत ध्यान से, देखो पहली चीज क्या आपको बता रही है कि थ्रोट थिकनेस जो आपका है, थ्रोट थिकनेस, सुनिए तो बहुत ध्यान से सुनिए, तो हो सकता है लोड यहां पर ऐसे आ रहा हो सकता है लोड यहां पर ऐसे आ रहा हो, इस वाली प्लेट में ऐसे आ रहा हो। अब तो ठीक है यशराज, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये लेंथ देखो, पहली चीज थिकनेस बता रहा है, इस साइड जो आपने वेल्डिंग करी है, इस साइड जो आपने वेल्डिंग करी है, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेल्डिंग आपने करी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस आपकी है 10 mm की, क्योंकि जिस साइड एरो के नीचे वाली साइड क्या बताता है, जहां पर आपने एरो बनाया, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm है। इसकी लेंथ कितनी है, 300 mm, मतलब सारी की सारी जो लेंथ है वो 300 mm है, ठीक है, 300, ये लेंथ भी 300 है, और ये लेंथ भी 300 है, और ये लेंथ भी आपकी यहां से लेके यहां तक ये 300 है, और 75 mm पिच बता रहा है, मतलब इनके बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो है, देखो ये यहां पर, देखो यहां पर आपने गैप दे दिया कि नहीं दिया, तो दिस डिस्टेंस इज 75 mm, ये भी गैप आ गया तो ये भी 75 mm, ये भी जो गैप है ये 75 mm है, तो दिस रिप्रेजेंट 75 mm, 75 mm, 75 mm, 75 mm। ये बात समझ में आई आप लोग को, 75, ये बात समझ में आ गई। अब अदर साइड में आ जाते हैं, एरो की दूसरी साइड, क्योंकि एरो तो आपने यहां पर बनाया ना, एरो आपने यहां पर बनाया,
एरो आपने यहां पर बनाया। अब दूसरी साइड देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। दूसरी साइड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द थिकनेस ऑफ द वेल्ड इज 8 mm, द थिकनेस ऑफ द वेल्ड इज 8 mm, तो आपने यहां पर क्या कर दिया 8 mm आप यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रही है, यहां पर 8 mm, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी होगी 400 mm होगी, उसकी लेंथ 400 mm होगी, और आपकी क्या होगी पिच कितना है वहां पर 75 mm। क्लियर हो गई ये वाली बात। देखो बहुत ध्यान से बनाता हूं, यहां पर 400 mm, ठीक है। ये गैप दे दिया आपने, फिर गैप दे दिया, ठीक है ना। सो दिस इज नथिंग बट, अब यहां पर देखिए ये जो वेल्ड की लेंथ है, ये वेल्ड की लेंथ आ गई, ये पिच आ गई यहां पर, फिर ये वेल्ड की लेंथ आ गई, ये पिच आ गई, फिर ये वेल्ड की लेंथ आ गई। क्लियर हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ है, फिर ये क्या है ये पिच है, फिर ये क्या है लेंथ है, फिर ये गैप आ गया ये पिच है, फिर ये क्या है आपका लेंथ है। सो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज नथिंग बट 400 mm, दिस इज नथिंग बट 75 mm, ठीक है। दिस इज नथिंग बट यस गैप जो आपका स्पेस आया है ये 400 mm, ये 75 mm, अगेन 400 mm, ठीक है ना। हो सकता है ये देखो ये मैच करोगे तो मैच ना हो, मैंने आपको एक बार समझाने के लिए बताया, ठीक है। 300 300 600 900 1200 और ये 1500 150 900 और 1500 1050 1075 400 400 800 1200 1200 1200 और 1350, नहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ मैच नहीं कर रही है तो आप यहां अपनी नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। बस समझाने के लिए मैंने किया है, आर्बिट्ररी डेटा लिया है समझाने के लिए, तो ये एक्चुअली ड्राइंग आपकी हो गई, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं ऑटो कैड से ये ड्राइंग बना के आपको दे दूंगा। अब आपका काम है आप शॉप में ऐसा एक स्ट्रक्चर कास्ट कर दीजिए मेरे लिए और मुझे साइट पे भेज देंगे, मैं उसकी इंस्टॉलेशन करवा दूंगा। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, सब लिख रहे हैं ना। लिख रहे हो ना, चलो बढ़िया। लिखा हो, अरे देखो अब आपको खुद कॉमन सेंस लगाओगे ना यार, ये चीज तो साइड पे ये लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है। 400 के बगल में भी कुछ लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो गया, इफ 400 के बगल में भी कुछ लिखा हुआ है व्हाट डज दिस मीन, कि आपको क्या करना है 400 के बाद पिच लेनी है, 75 mm का गैप देना है, फिर अगेन 400, फिर अगेन 400, ठीक है, अप टू दी होल लेंथ, अप टू दी होल लेंथ। बात समझ में आ गई। सो ये रिप्रेजेंट करता है अप टू दी होल लेंथ 400 लेना है, फिर 75 का गैप, फिर 400, फिर 75 का गैप, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका। तो और दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट फिलेट वेल्ड, ये फिलेट वेल्ड है कि नहीं है भाई। बोथ दी सरफेसेस आर 90 डिग्री टू ईच अदर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर 90 डिग्री। कल मैंने बताया था 60 टू 90 के लिए क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के 0.7। वेरी गुड यार, इसका शॉर्टकट भी मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, शॉर्टकट बताया था कि नहीं बताया था। हाउ विल यू टेक दी, चलो ठीक है ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, थ्रोट की डेफिनेशन कल मैं लिखाना भूल गया था, क्या होता है थ्रोट की, देखिए बहुत ध्यान से। चलो मैंने आप लोग को कल देखो ये बताया था, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, अब आपको इन्हें जोड़ना है, ठीक है। यस आपको इन्हें जोड़ना है तो आप क्या करते हैं, यहां पर वेल्डिंग कर देते हैं। नाउ यू डू दी वेल्डिंग, कैसे करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये ठीक है, ये वेल्डिंग आपने कर दी, ये वेल्डिंग आपने कर दी। और ये जो लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ क्या है, दीज लेंथ आर दी साइज ऑफ द वेल्ड, दीज आर दी लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ लेग या फिर साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, फ्यूजन फेसेस हैं, ये वाला फेस और ये वाला फेस फ्यूजन फेसेस है, ठीक है। इसको मैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये जो लेंथ आपकी होती है, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज नोन एज, हेलो यार के ये तो मैं शाहरुख खान बना दोगे यार तुम अपने नाम से मुझे। दिस लेंथ इज नोन एज, दिस लेंथ इज नोन एज थ्रोट थिकनेस, दिस लेंथ इज नोन एज थ्रोट थिकनेस एंड इट इज बीन एनालाइज प्रैक्टिकली दैट, इट इज बीन एनालाइज प्रैक्टिकली दैट कि इस प्लेट से जो आपका इस प्लेट में लोड ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रोट हो रहा है, इस थ्रोट से हो रहा है।
सो ये जो मिनिमम लेंथ ऑफ द थ्रोट, ये जो मिनिमम लेंथ ऑफ द वेल्ड होती है, दिस इज इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द लोड। थ्रोट थिकनेस टी से बोल देते हैं, टीई या फिर थ्रोट थिकनेस बोल देते हैं हम लोग, थ्रोट थिकनेस या फिर, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, सो ये क्या होता है, इट इज द मिनिमम साइज ऑफ द लेंथ विच इज इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम वन मेंबर टू द अनदर मेंबर। क्लियर हो गई? और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो भी वेल्ड होता है आपका, दैट वेल्ड इज वीक इन शियर एंड स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। ठीक है, और वेल्ड को हम लोग क्या मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। तो पॉइंट में क्या होते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, एवरी प्लेन इन दिस वेल्ड इज ट्रीटेड एज द शियर प्लेन। अगर ये प्लेन भी मैं मानूं, ये प्लेन भी मैं मानूं, ये प्लेन, एवरी प्लेन, अब देखो पॉइंट में क्या होता है, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, सो दैट एवरी प्लेन इज नोन एज द शियर प्लेन। तो थ्रोट की डेफिनेशन लिख लीजिए पहले आप लोग, ठीक है ना, थ्रोट की डेफिनेशन लिख लीजिए। थ्रोट की डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए, इट इज द पार्ट ऑफ, it is the part of weld which is assumed, which is assumed to be effective in transferring, in transferring the stress। ट्रांसफरिंग दी स्ट्रेस, लिख लिया, ट्रांसफरिंग दी स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिख लीजिए इसमें, इट इज दी वीकेस्ट प्लेन इन फिलेट वेल्ड। इट इज दी वीकेस्ट प्लेन इन फिलेट वेल्ड। ठीक है, अरे हैंग हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, इट इज दी वीकेस्ट प्लेन इन फिलेट वेल्ड। ठीक है, it has thickness called, it has thickness called, ठीक है, थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस, ठीक है, ये क्या होता है, मिनिमम, और इट इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम डायमेंशन इन फिलेट वेल्ड। ये लिख लीजिए, मिनिमम डायमेंशन इन फिलेट वेल्ड। वीकेस्ट इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन शियर, नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया आपने। ठीक है, सो जो आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं, चलो यहीं पे बता देता हूं आप लोग को, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना, फॉर एग्जांपल ये एक आई सेक्शन है, ये एक आई सेक्शन है, और इसमें आपने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया है, यस, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड वीक इन शियर। ये ये प्लेट आपने बनाई है, ठीक है, ये, और यहां पर आपने क्या कर दिया, ये लोड लगा दिया, और यहां पर आपने क्या किया, वेल्डिंग करी हुई है, ये वेल्डिंग करी हुई है। ठीक है, सो दिस वेल्डिंग इज आउट ऑफ इसेंट्रिसिटी और इन प्लेन इसेंट्रिसिटी, जल्दी बताइए मुझे, दिस वेल्ड इज इन आउट ऑफ इसेंट्रिसिटी और इन प्लेन इसेंट्रिसिटी, जल्दी बताइए मुझे। This weld on applying this load, this weld is in out of plane eccentricity or in plane? यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, इसमें दो प्लेन होते हैं, एक तो ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। मैंने आपको बताया एक्चुअली ये क्या होता है, बहुत ही पॉइंट होता है, पॉइंट होता है। एक और चीज नोट करके लिखिएगा, अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि वेल्ड आपका क्या होता है, पॉइंट होता है, अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइए किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो टी स्क्वायर टी क्यूब टर्म को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये जब मैं मेंस के आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना ईएससी के, तब वहां पर मैं आपको फिर से बता दूंगा, क्योंकि ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, अगर इसकी थिकनेस बहुत छोटी है तो इसका स्क्वायर और इसका क्यूब और भी छोटा होगा, यस और नो। सो व्हाइल टेकिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेल्ड अबाउट द वेल्ड, तो हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो रही है वाली बात?
ठीक है, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। वेल्ड के करस्पॉन्डिंग एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, वैसे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है ये देखिए, ठीक है। देखो ये एक अदम्पशन हम लोग मान के चलते हैं वेल्डिंग में, क्या अदम्पशन है ये देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से क्या अदम्पशन है, देखिए ये एक्चुअल कंडीशन होती है, देखो ये एक्चुअल कंडीशन होती है, ये आइडियलाइज कंडीशन होती है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए पहले क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां पर हम क्या करके चलते हैं, जैसे ये आपने क्या किया, एक आई सेक्शन है और उसे गजट प्लेट पे रख दिया, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, इसके ऊपर मैंने एक आई सेक्शन रख दिया, तो दिस विल एक्ट एज अ कंप्रेशन मेंबर, आप लोड लगा रहे हैं कंप्रेशन मेंबर, तो इट इज बीन सेड दैट, ठीक है, कि क्या होता है जो ये लोड ट्रांसफर होता है इस आई सेक्शन का इस गजट प्लेट पे लोड ट्रांसफर होगा, वो कैसे होता है, फ्रॉम कॉलम टू दी प्लेट नहीं होता है, हम क्या मान के चलते हैं, देयर इज अ गैप, ये हम गैप मान के चलते हैं, कि गैप मान के चलते हैं, अ गैप ऑफ 0.001 mm का 0.01 mm का हम लोग गैप मान के चलते हैं, और इस गैप की वजह से होता क्या है, दिस लोड विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस कॉलम टू द प्लेट बाय दिस ये क्या है आपका वेल्ड, बाय दिस वेल्ड, तो हम ये मान के चलते हैं द लोड इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस वेल्ड, तो ये क्या है, इस वेल्ड से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये अगर P है सो P/2, और ये शेयरिंग एक्शन से होता है, ये शेयरिंग एक्शन से होता है, बाय द शेयरिंग एक्शन, बिकॉज यहां पर क्या होता है, वेल्ड में ऑल द प्लेन्स आर शेयर प्लेन, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट में सारे प्लेन शेयर प्लेन होते हैं, तो हम ये बोलते हैं, इवन दो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बियरिंग एक्शन से होता है, बट इन वेल्ड दिस बियरिंग इज कन्वर्टेड इनटू शेयर, व्हाई, बिकॉज ऑल द प्लेन्स आर नोन एज द शेयर प्लेन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आइडियलाइज कंडीशन हम लोग मान के रखते हैं, गैप मान के, इस गैप के कारण हम क्या मान के चलते हैं, लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस वेल्ड टू दी गजट प्लेट। जीरो पॉइंट जीरो वन, हाँ 0.01 का गैप मान लेते हैं हम लोग, ये इसलिए मैंने लिखा है 0.01, ताकि आपको ये पता चले कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा सा गैप है, और इस गैप की वजह से क्या आ रहा है, लोड इज टेकन बाय द वेल्ड एंड इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट मेंबर, ये एक assumption हम लोग मान के चलते हैं, तो ये कंप्रेशन मेंबर जब हम डिजाइन करेंगे वहां मैं फिर आप लोग को बता दूंगा ये चीज। सर ये गैप की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्रेशन मेंबर कैसे, स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्रेशन मेंबर थोड़ी ना मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, नहीं, इट वोंट बी विजिबल, इट वोंट बी विजिबल, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, मैंने आपको बताया है कि कैसे कंप्रेशन में लोड कैसे ट्रांसफर होता है थ्रू दी वेल्ड, तो ये लिख लीजिए आप अगर चाहें तो, ये सेकंड वाले, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, आप यहां पर लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए कंप्रेशन फोर्स इन कॉलम, ये assumption हमारा है, कंप्रेशन फोर्स इन कॉलम, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड एज
इज ट्रांसफर्ड एज, गुड इवनिंग मोहित कुमार, वर्टिकल शियर along वेल्ड। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि बियरिंग एक्शन होगा कि शियरिंग एक्शन होगा। क्लियर हो गई सारी बातें? अभी तक के किसी भी पॉइंट में डाउट तो नहीं है? थ्रोट थिकनेस भी मैंने बता दी, ये डायमेंशंस भी मैंने, रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोग को बता दी है। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोग को बता दी है ना, ये फिलेट वेल्ड, ठीक है, ऐसा ये चीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ड्राइंग बनाऊंगा, ये देखो बहुत ध्यान से, अरे डायग्राम, मैं फिलेट वेल्ड का डायग्राम रखना नहीं रख पाया शायद, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये फिलेट वेल्ड है कि नहीं है? देखिए ये फिलेट वेल्ड है कि नहीं है? ये फिलेट वेल्ड है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जब भी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्रॉस सेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, मैं क्रॉस सेक्शन अगर बनाऊंगा तो नीचे की प्लेट और ऊपर की प्लेट, मैं अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो, मगर मुझे अगर ड्राइंग बनानी होगी तो ड्राइंग तो 2D होती है, ठीक है, मतलब 3D भी बना सकते हो आप। अगर मैं 2D ड्राइंग बना रहा हूँ ऑटो कैड पे, तो मैं क्या करूंगा, ये बना दूंगा और ऐसे बना दूंगा, और यहाँ पर क्या दिखा दूंगा भाई, यहाँ पर मैं आपको फील्ड वेल्ड दिखा दूंगा, ये वेल्ड यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एरो दिखा दूंगा, ठीक है। एरो कैसे दिखाया मैंने, ऐसे एरो दिखा दिया, ये एरो दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी जो भी थिकनेस होगी, जो भी लेंथ होगी, वो दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ। और यहाँ एरो के नीचे क्या दिखाना पड़ेगा, ये ट्राइंगल दिखाना पड़ेगा आपको। ये ट्राइंगल क्या दिखा रहा है कि ये फिलेट वेल्ड किया आपने, ये फिलेट वेल्ड किया है आपने, ठीक है। ये फिलेट, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन में तो पूरी लेंथ दिखेगी नहीं। अब इसकी थिकनेस आपको बतानी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल 8 mm की थिकनेस है और पूरी लेंथ आप मेजर कर लो, फॉर एग्जांपल पूरी लेंथ में है तो आपने यहाँ पर 8 mm, उसके आगे क्या लिख दिया, फॉर एग्जांपल 200 mm लिख दिया, तो मतलब 200 mm लेंथ में 8 mm थिकनेस की आपने पूरी क्या कर दी, ये वेल्डिंग कर दी। तो ये रिप्रेजेंटेशन मेरा हो गया। और अगर मैं ऊपर भी दिखाता, ऊपर दिखाता तो मतलब क्या हो जाता, अगर मैं ऊपर दिखाता तो क्या होता, मतलब अगर मैं ऊपर दिखाता तो इसका मतलब क्या होता, मैंने यहां भी वेल्डिंग करी है। अगर यहां ऊपर भी होता, वॉइस लैग कर रही है, अरे यार अब भी कर रही है क्या? अरे यार ये क्या हो रहा है यार, अब सही है, क्लियर है यार, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई आप लोग अभी तक? अब देखो ये वाली चीज देखिए, ये वाली चीज स्क्वायर बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड मतलब देखो कहीं पे अगर ये लिखा होगा स्क्वायर बट वेल्ड ऐसे, ये क्या है, सिंगल वी बट वेल्ड, ठीक है, सिंगल वी बट वेल्ड। तो अगर आपने दो प्लेट्स रखी, ठीक है, दो प्लेट और उसके बाद आपने एरो बना दिया वी का, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए देखिए, ये आपका क्या है, यू है, सिंगल यू है। तो आपने क्या की, दो प्लेट दिखाई और एक में गैप दिखा दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, इसी का देखिए, इसी में मैंने क्या किया, यहां पर ऐसे दिखा दिया यू करके, ऐसे यू करके दिखा दिया, ये यहां यू करके ऐसे दिखा दिया। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट कि आपने यहां पर बट वेल्ड किया है, सिंगल यू बट वेल्ड किया है, सिंगल यू बट वेल्ड किया है। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गई? तो बट वेल्ड के भी सारे मैंने डायमेंशन आपको दिखा दिए, फिलेट वेल्ड के भी सारे मैंने आपको डायमेंशन दिखा दिए, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, सारी चीजें मैंने आप लोग को दिखा दी, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस भी हो गई। नाउ विल कंटिन्यू, अभी 10 मिनट बचे हैं तो हम क्या करते हैं, दो कोडल प्रोविजन देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग दो कोडल प्रोविजन देख लेते हैं। और हाँ ठीक है, ये लीजिए, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, 10 मिनट है अभी हमारे पास, 10 मिनट को और यूटिलाइज कर लेते हैं। फिलेट में जो ऊपर एरो बनता है, अबे ऊपर का मतलब ये हो गया ना, ऊपर का एरो का मतलब जैसे यहां पर है, अब देखो यहां पर, जैसे यहां पर है, यहां पर मैंने क्या किया, ऐसे एरो दिखा दिया, देखना बहुत ध्यान से, ऐसे एरो दिखा दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल बना दिया, देखिए बहुत ध्यान से, ये ट्राइंगल बना दिया।
तो ये क्या बता रहा है आपका कि आपने एरो के दोनों साइड आपने वेल्डिंग करी है, फिलेट वेल्ड लगाया है, दोनों साइड, मतलब देखो यहां भी किया है, यहां भी किया है कि नहीं किया है। तो ऊपर वाला चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वेल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर एरो है। क्लियर हो गई ये वाली बात? टिम जोंग समझ में आ गया भाई? ठीक है ना। चलिए इफेक्टिव लेंथ हेडिंग डालिए आप। इफेक्टिव लेंथ हेडिंग डालिए, ठीक है। ये कोडल प्रोविजन हम लोग कुछ कर रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या होता है ये हम चेक करते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, हेडिंग डालो, फिर पहला कोडल प्रोविजन हम लोग करते हैं। यहां पर क्या है एग्जैक्ट, मैंने आपको जो नया अमेंडमेंट कोड है, ठीक है, आप कहीं से कंपेयर कर लो, आज की जो मेरी क्लास है नए अमेंडमेंट जो आपके आए हैं उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये जो मैंने अपनी आज की प्रेजेंटेशन में ये जो मैंने कोडल प्रोविजन लिए हैं, ये बिल्कुल एज इट इज कोड से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। ये देखो इफेक्टिव लेंथ, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, और ये 7, ये 7 पॉइंट बिल्कुल जो नए अमेंडेड कोड है ना उससे लिए गए हैं, बिल्कुल वहीं से मैंने कॉपी किए, ठीक है। पुराने कोड से या फिर 2 साल के अंदर इनमें चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब हम पहला पॉइंट देखो, 9 मिनट बचे हैं तो हम पहला पॉइंट कर ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनो, मैं लिखा भी दूंगा ये चीज, बहुत ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, लिखना अब तुम्हारी मर्जी है, मैं लिख दूंगा, मैं लिखूंगा, मैं भी लिख दूंगा यार, ताकि आप लोग लिखो यार, मतलब इस चीज में आलस मत करो। अब तक हम लोग लिखते आ रहे हैं तो अब भी लिख लीजिए। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट मैंने बना दी, ठीक है। और ये आपके क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड कोई एक बीम मैंने बना दी। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो, इट इज अ टी बीम? क्या इमेजिन कर सकते हो आप, इट इज अ टी बीम? भाई ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये एक क्रॉस सेक्शन है। कैन यू इमेजिन दिस एज अ टी बीम, यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर सकते। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। अब और उसके बाद देखिए क्या चीज है, ठीक है ना। देखो कोड में ना ये डायग्राम नहीं दिया, ये डायग्राम आपको खुद समझना है, ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। क्या चीज है ये देखिए, ये एक्चुअल लेंथ है। अब बहुत ध्यान से 2 मिनट आप लोग सुनो यार, फिर मैं लिखा भी दूंगा। और पहले सुन लीजिए आप लोग क्या कोड में इसके लिए बोला गया है इफेक्टिव लेंथ के ऊपर। कोड में ये बोला गया है, अगर आपने ये वेल्डिंग करी है, हाँ सुनो तो सही, ये आपने वेल्डिंग करी है, ठीक है। ये आपने जब वेल्डिंग कर दी तो देखिए वेल्डिंग में 2 लेंथ होती है, एक एक्चुअल लेंथ होती है, एक इफेक्टिव लेंथ होती है। हम क्या करते हैं, देखो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ये लेंथ आपकी इफेक्टिव होती है इन ट्रांसफरिंग दी लोड, दिस लेंथ इज इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग दी लोड। बट ये जो एजेस आपके होते हैं इफेक्टिव लेंथ के आगे जो एजेस हैं, दिस इज नोन एज द साइज ऑफ द वेल्ड, इज डी इज नोन एज द साइज ऑफ द वेल्ड। और यहां से लेके यहां तक आपका क्या होता है, दिस इज नोन एज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। इस एक्चुअल लेंथ में आप जब 2d माइनस करेंगे यू विल गेट द इफेक्टिव लेंथ। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड? ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं भाई? एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस और नो? ठीक है। अब सुनिए बहुत ध्यान से,
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो होता क्या है यहाँ पर, हम जब ड्राइंग बनाते हैं वी यूज टू ड्रॉ दी इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और कोड में क्या बोला गया है, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जहां पे प्रॉपर थ्रोट थिकनेस आ जाती है, जहां पर प्रॉपर थ्रोट थिकनेस, वो पूरी लेंथ को आप इफेक्टिव लेंथ बोलोगे जहां पर प्रॉपर थ्रोट थिकनेस होती है, ठीक है। अब आप मुझे एजेस पे देखिए, सिंस एजेस पे क्या होता है, आपके कॉर्नर्स आ जाते हैं, यहां पर प्रॉपर थ्रोट थिकनेस नहीं मिल पाती है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको प्रॉपर थ्रोट थिकनेस मिल जाती है। तो इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जहां पर आपको प्रॉपर थ्रोट थिकनेस मिलती है। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हो गई ये वाली बात? अब देखो कोड में क्या लिखा हुआ है, कोडल लैंग्वेज पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट लिखिए, देखो बहुत ध्यान से देखिए, the effective length of fillet weld shall be taken as only that length which is of the specified size and required throat thickness। ये समझ में आ गया? जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कौन सी होती है, जहां पर स्पेसिफाइड साइज और प्रॉपर थ्रोट थिकनेस मिले, वो इफेक्टिव लेंथ होती है। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या होती है, इन प्रैक्टिस द एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड इज मेड ऑफ इफेक्टिव लेंथ शोन इन द ड्राइंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ड्राइंग में कौन सी लेंथ शो करते हैं, इफेक्टिव लेंथ शोन इन द ड्राइंग प्लस 2 times the weld size, but not less than 4 times the size of the weld, तो अब देखो इस चीज को अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, इस वाले पॉइंट को अगर मैं ऐसे लिखूं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं दी एक्चुअल लेंथ, ठीक है, या वेल्डेड लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, एल इफेक्टिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड। एक्चुअली जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उन्होंने वहां पर डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। जो भी बड़ी कोचिंग्स हैं वहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, ठीक है। ये जो आपकी एक्चुअल लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ माइनस 2s लिखते हैं वो लोग, एक्चुअल लेंथ माइनस 2s लिखते हैं। ये आपको कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा। बट ये चीज आई कहां से है, ये चीज यहां से आई है। कोड में क्या लिखा है कि जो वेल्डेड लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, इफेक्टिव लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड के इक्वल होती है। अब ये क्यों हमने किया, अब हम ड्राइंग में हमेशा कौन सी लेंथ दिखाते हैं, इफेक्टिव लेंथ दिखाते हैं। ये वाली लेंथ इफेक्टिव क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर थ्रोट थिकनेस हमें नहीं मिल पाती है। क्लियर हो गई ये वाली बात? और इफेक्टिव लेंथ इन नो केस इफेक्टिव लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द डायमीटर। मतलब ये जो आपकी इफेक्टिव लेंथ है किसी भी हाल में 4 गुना ऑफ दिस से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हो गई? ये पहला वाला पॉइंट समझ में आया सबको? ये समझ में आ गया कोचिंग वाले ये चीज कहां से लिखते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को? और अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, इन ड्राइंग वी शो इफेक्टिव लेंथ, यस और नो? इन ड्राइंग वी शो इफेक्टिव लेंथ, यस और नो? यस। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में देखो, अब जस्ट नेक्स्ट क्लास जो मेरी है वो 7:15 से है। नेक्स्ट क्लास जो मेरी है वो 7:15 से है, 7:15 से 8:15 तक है हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो इस क्लास में अब हम जुड़ते हैं और ये सारे जितने भी कोडल प्रोविजन है ना इफेक्टिव लेंथ के, वो हम वहां पर कवर कर लेंगे। अभी तक की हाँ वो भी स्पेशल क्लास है। अब लगातार मेरी 8, 9, 10 क्लासेस जो हैं, 10 क्लासेस वो सारी स्पेशल होंगी। मैं डेली ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया करूंगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभी देख रहे हैं, क्या ये क्लास में कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आ रहा है? ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हमारी कब से है? 7:15 से। सो फ्रॉम 7:15 to 8:15 हम क्या करेंगे, ये जो हमने कोडल प्रोविजन पढ़े हैं, ठीक है, ये जो हमने कोडल प्रोविजन है, ये सारे एग्जैक्ट कोडल प्रोविजन, ठीक है, एग्जैक्ट कोडल प्रोविजन, ये सारी चीजें क्या है ये हम लोग देखेंगे। ये 7 पॉइंट हमें देखने हैं। ठीक है, आप कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा। तो नेक्स्ट हम आते ही आते सबसे पहले क्या करेंगे, ये कोडल प्रोविजन लिख लेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? थैंक यू सो मच गाइज। और जो लोग अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये कोड आप यूज करें, ASM लाइव, ठीक है, और आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और देन न्यूमेरिकल यार नेक्स्ट क्लास में होंगे यार, अभी ये कोडल प्रोविजन हम लोग कर लें, देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है, दिस इज माय कोडल प्रोविजन बता रहा हूँ दिस इज माय रेफरल कोड, ठीक है, ASM लाइव। और जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
आई विल ऐड यू इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, बहुत बढ़िया ग्रुप में स्टूडेंट, ठीक है। वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 10 मिनट बाद।